Hello everyone, welcome to my channel Psycho Learning World. I am Mrs. Ankita Srivastav with you all. तो आज मैं आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट टू मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग डिस्कस करूँगी. उनके बीच में डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे और वो है स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट. साइकोलॉजी में हमने पढ़ा था कि हम बिहेवियर के बारे में जानते हैं, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, इन सबको मेजर किया जाता है. बट कैसे मेजर किया जाता है, इसके कई तरह के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं इंडिविजुअल पे और फिर उनको एनालाइज किया जाता है और हमें इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. लाइकवाइज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के टू इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट. वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इन दिस वीडियो टुडे. तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हाँ जी, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें. तुरंत बेल आइकन का दबाएं और सारी साइकोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पाएँ. तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ये मेथड्स हैं, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया. तो सबसे पहले मैंने आप लोग से ये भी बताया है, आप फर्स्ट वीडियो अगर देखें, साइकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखें, तो मैंने उसमें ये भी डिस्कस किया हुआ है कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जो साइकोलॉजिकल ये मेथड्स हैं, ये कैसे मेथड्स बनते हैं, ये रिलायबल होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर नॉर्म्स इस्टेब्लिश होने चाहिए, तभी कोई मेथड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर आता है. तो बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट असेस द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ओके, सो लेट्स बिगिन. हमेशा जब भी आप डिफरेंसेस के बारे में आपको जानना हो या बताना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो ये फॉर्मेट सबसे बेहतरीन फॉर्मेट लगता है. और मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि कभी भी दो चीज़ों के बीच में जब आपको डिफ्रेंशिएट करना हो या कंपेयर करना हो, यू शुड ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस. आपको वो पॉइंट्स निकाल लेनी चाहिए कि किस किस बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, what are the important points on the basis of which we are going to differentiate. तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, we are going to differentiate on the basis of its assessment, time limit, degree of difficulty and evaluation. all right, तो yes, assessment पे आते हैं. speed test and power test, कि speed test क्या assess करता है और power test क्या assess करेगा. Speed test, it assesses the person's ability to process information quickly and accurately. Whereas power test, it assesses the underlying ability of the individual. तो speed test का क्या काम होता है, ये person की ability को डिस्कस करता है. स्पीड से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक इंडिविजुअल कितने जल्दी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके उसको और उसके कितनी जल्दी सही जवाब देने के लिए सक्षम है. ओके, कितना एबल है कि पर्सन कोई भी इंफॉर्मेशन उसके सामने आई है वो उसको जल्दी से प्रोसेस कर ले मीन्स वो उसको समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले और उतने ही जल्दी वो उसका एक्यूरेटली रिस्पॉन्स भी दे सके. ओके, वहीं जो पावर टेस्ट होता है वो इंडिविजुअल की अंडरलाइंग एबिलिटी को टेस्ट करता है कि वो कितना केपेबल है उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने में. ओके, और डिफ़िकल्टी लेवल कहाँ तक, किस हद तक, किस डिफ़िकल्टी लेवल तक वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर नंबर ऑफ टेस्ट या आइटम्स को सॉल्व कर सकता है. ओके, वहीं हम आते हैं टाइम लिमिट पे. देयर इज़ टाइम लिमिट विद इन विच, यहाँ पे टाइम लिमिट है, स्पीड टेस्ट में टाइम लिमिट है. एक इंडिविजुअल को एक टाइम लिमिट सेट की जाती है कि आपको 5 मिनट्स के अंदर ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, और आप कितने एक्यूरेटली सॉल्व कर लोगे, that is how the individual will be evaluated or analyzed. But whereas in power test ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है. there is no time limit in these tests. इंडिविजुअल को कोई बस नंबर ऑफ़ आइटम्स दे दिए जाते हैं, बट जो नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं वो अभी हम डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी में भी पढ़ेंगे, वो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के होते हैं. ओके, सो देयर इज़ नो टाइम लिमिट. द इंडिविजुअल इज़ गिवन सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व द आइटम्स एंड गिव देयर रिस्पॉन्सेज. ओके, अब हम आते हैं डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी पे. डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी जो स्पीड टेस्ट की है, जैसे 5 आइटम्स दिए हैं एक टेस्ट में. ओके, तो डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बट सेम होगी. द आइटम्स आर ऑफ सेम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी.
ओके इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे सेम लेवल के होंगे, डिफ़िकल्टी लेवल उनका सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि फ़र्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सेकंड कम है, या फर्स्ट कम डिफ़िकल्ट है सेकंड ज़्यादा है, नो। बट पावर टेस्ट में ऐसा होता है, द आइटम्स आर अरेंज्ड in increasing order of difficulty, okay they are arranged in increasing order of difficulty। अगर 5 क्वेश्चंस दिए हैं तो सारे फर्स्ट वाला सबसे इजी होगा, देन उससे डिफिकल्ट सेकेंड, देन उससे डिफिकल्ट थर्ड एंड फोर्थ एंड देन फिफ्थ, ओके सो दे आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी। नाउ हाउ इज द इंडिविजुअल इवैल्यूएटेड? द लास्ट पॉइंट स्टेट्स दैट इंडिविजुअल को हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे या एनालाइज करेंगे टेस्ट के बेसिस पे। स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट में हम उसे कैसे एनालाइज करेंगे कि उसने क्या परफॉर्म किया है और हम उसका कैसा रिजल्ट उसको दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम्स आंसर्ड एक्यूरेटली विद इन द टाइम लिमिट, एक इंडिविजुअल विद इन टाइम लिमिट में जितने भी करेक्ट आंसर्स रिस्पॉन्ड करेगा उसके बेसिस पे उसका इवैल्यूएशन होता है, ओके। एंड वेयर एज इन पावर टेस्ट नंबर ऑफ डिफिकल्ट आइटम्स सॉल्व्ड इन गिवन फील्ड, हम किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड इंडिविजुअल को कुछ आइटम्स देते हैं, टेस्ट उसका लेते हैं और हम देखते हैं वो कितने लेवल तक। आप लोग अगर गेम्स खेलते होंगे, ऑब्वियसली काफ़ी लोग खेलते होंगे मोबाइल पे, कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, तो आप लोग देखते होंगे 1 लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल ऐसे आता है एंड दे आर ऑल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी। अब आप किस लेवल तक उस गेम को सॉल्व कर सकते हो, किस लेवल तक आप जा सकते हो, वो आपका पावर टेस्ट है, ओके। और अगर वहीं टाइम बांध दिया जाए तो वो हो जाता है स्पीड टेस्ट। बट स्पीड टेस्ट में टाइम लिमिट के साथ साथ जो क्वेश्चंस भी होते हैं, जो आइटम्स भी होते हैं, वो भी सेम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के होते हैं। बट पावर टेस्ट में ऐसा नहीं होता है, टाइम सफिशिएंट दिया जाता है बट जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी एंड इंडिविजुअल इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ how many questions the individual is able to solve, the difficult items the individual is able to solve in a given field, okay। So these are the points of differences between speed test and power test। और psychological testing methods ये हैं, important हैं और इनको यूज़ किया जाता है इंडिविजुअल को असेस करने में, इंडिविजुअल को इवैल्यूएट करने में, ताकि जॉब सिलेक्शन के लिए भी इन टेस्ट को यूज़ किया जाता है, प्लेसमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए, इंडस्ट्रीज़ में, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स में, कई जगह जहाँ पे इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ये वाले टेस्ट परफॉर्म कराए जाते हैं इंडिविजुअल से इंडिविजुअली और ग्रुप में, ताकि उनको इवैल्यूएट किया जा सके कि क्या वो इस फील्ड के लायक हैं कि नहीं है, इस फील्ड के लिए वो लोग कैपेबल हैं कि नहीं है, क्या उनका एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, जो पर्सनालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो इस फील्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ऑलराइट, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, प्लीज़ टेक नोट ऑफ इट। And if you are liking this channel, please don't forget to subscribe, and thank you for watching. I'll be back with you soon with another video.